हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का द मैथ पैटर्न्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम साधारण ब्याज से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए बिना देरी किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 3 वर्षों का जो मिश्र धन है वो 1600 रुपए और 4 वर्षों का मिश्र धन 1800 रुपए है। तो हमें राशि ज्ञात करनी है, यानी मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज जो है वो मूलधन के साथ रैखिक रूप से बढ़ता है। तो और हर वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। हर वर्ष का साधारण ब्याज है वो समान रहता है। तो देखिए यहाँ पर 3 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है और 4 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है। तो यहाँ पर हमें 1 वर्ष का ब्याज जो है वो मिल जाएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है हमारा, 200 रुपये। अब 1 वर्ष का ब्याज 200 रुपये है, तो हमें 3 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है, तो 3 वर्ष का ब्याज हम निकाल लेंगे। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना है, अब 3 गुणा 200 यानी 600 रुपये। तो हमारा जो मूलधन होगा वो कितना होगा, 3 वर्षों के मिश्र धन में से हम ब्याज 600 रुपये घटा देंगे, 1000 रुपये। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। साधारण ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्षों में 880 रुपये से बढ़कर 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाते हैं, तो धनराशि क्या है। तो देखिए 2 वर्षों में 880 है और 3 वर्षों में 920 है, यानी 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है, 920 में से 880 घटा देंगे यानी 40 रुपये। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 2 वर्ष का ब्याज हो गया वो रैखिक रूप से बढ़ रहा है। तो हर एक वर्ष का 40 यानी 2 वर्षों का 80 रुपये। तो इन 2 वर्षों में मिश्र धन 880 है, तो मूलधन कितना हो गया, 880 में से हमें 80 रुपये हमारा जो ब्याज है वो घटा देंगे, तो हमारी जो धनराशि है वो 800 रुपये। यहाँ पर द जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक धन साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 4200 रुपये और 5 वर्ष में 4500 रुपये हो जाता है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो देखिए 2 वर्षों में 4200 और 5 वर्ष में 4500, तो इन दोनों समयों का अंतर कितना है, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना है हमारे पास, मिश्र धन 4500 5 वर्षों का है और 4200 2 वर्षों का, घटा देंगे तो 3 वर्षों का ब्याज आया 300 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आया, 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 300/3 यानी 100 रुपये। अब देखिए हमें 2 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है, तो 2 वर्ष का हम ब्याज निकाल लेंगे, क्योंकि हमें 1 वर्ष का ब्याज पता है। तो 2 वर्ष का ब्याज 200 रुपये। तो मूलधन कितना हुआ हमारा, मूलधन हुआ 4200 में से 200 रुपये घटा दिए तो 4000 रुपये। हमें ज्ञात करनी है दर। तो दर का सूत्र क्या होता है, 100 गुणा ब्याज बटा मूलधन गुणा समय। तो देखिए 100 गुणा ब्याज कितना है, 200, 2 वर्ष का ब्याज 200, मूलधन कितना है 4000 और समय कितना 2 वर्ष। तो 3 जीरो से 2 और एक 3 जीरो कट गए, 2 का भाग देंगे 20 में आएगा 10, 10/4। अब इन दोनों में 2 का भाग देंगे तो 5/2, 5/2 का मिश्र भिन्न रूप क्या होगा, 2 से ही 1/2%। तो यहाँ पर हमारा ए जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथा प्रश्न देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 756 रुपए और 3 से 1/2 यानी 3.5 वर्षों में 873 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। तो यहाँ पर देखिए समय का जो अंतर है वो कितना है, 1.5 वर्ष, यानी 1 से 1/2 वर्ष का ब्याज कितना है, 873 माइनस 756, घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 में से 6 गई 7 और 6 में से 5 गया 1 और 8 में से 7 गया 1, तो 117 रुपये। ये है 1 से 1/2 वर्ष का ब्याज।
तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, क्या करेंगे हम, 1/1/2 का भाग दे देंगे। अब 1/1/2 का भाग देंगे तो इसको सरल भिन्न में बदलेंगे, यानी अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो 3/2। अब 3/2 को हम लिख लेंगे 2/3। भाग में पूरा का पूरा पद, तो इसको गुणा में ले जाएंगे तो 2/3 से गुणा कर देंगे। 3 का भाग देंगे, 3×3 = 9, शेष बचे 2 और 7 27, 9×3 = 27, आए 39। 39 का 2 के साथ गुणा किया 78। तो 78 रुपये 1 वर्ष का ब्याज है। हमें 2 वर्षों का मिश्र धन दे रखा है तो 2 वर्ष का ब्याज हम निकाल लेंगे। तो 2 वर्ष का ब्याज हमारे पास कितना आया, 78 × 2 यानी 156 रुपये। तो हमारा जो मूलधन बना वो कितना बना, 756 में से 156 घटा देंगे यानी 600 रुपये। तो दर हमारी क्या आई, 100 गुणा ब्याज 156 बटा मूलधन 600 गुणा समय 2 वर्ष। 20 से 20, 6 का भाग देंगे इसमें, 6×2 = 12, शेष बचे 3 यहाँ से और 6 बन गए 36, 6×6 = 36 और 26 में भाग देंगे 2 का तो 13। तो 13% हमारा जो उत्तर है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न देख लेते हैं। साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्ष में 1062 रुपये और 3/1/2 वर्ष में 1183.50 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। तो देखिए 1/1/2 वर्ष, या हम कहें 3/2 वर्ष। 1/1/2 को हमने लिख लिया 3/2 वर्ष। तो 3/2 वर्ष का ब्याज कितना है, 1183.50 माइनस 1062। तो घटाएंगे 50 पैसे के 50 पैसे, 3 में से 2 गए 1 और 8 में से 6 गए 2 और 11 में से 10 गए 1। तो 121.50 रुपये 3/2 वर्ष का ब्याज है। अब हम 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, यानी 121.50 भाग में 3/2। तो 121.50 गुणा 2/3 भाग देंगे, या पहले गुणा कर लेते हैं 2 का इसके साथ, तो 243/3। तो कितना आएगा, 81 रुपये। तो अब हम निकालेंगे 2 वर्ष का ब्याज, क्योंकि हमारे पास 2 वर्ष का मिश्र धन है। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 81 × 2 162 रुपये। तो इसलिए मूलधन कितना हो गया हमारा, मूलधन हो गया, मिश्र धन है 1062 माइनस 162, घटाएंगे तो 009, 900 रुपये। हमें ज्ञात करनी है दर। तो 100 गुणा ब्याज 162 बटा मूलधन 900 गुणा समय 2 वर्ष। 20 से 20 भाग देंगे इसमें, 9 का 162 में 9 का भाग देंगे तो 1 बार गया और फिर 8 बार, 18 में 2 का भाग देंगे 9%। तो यहाँ पर हमारा द जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठा प्रश्न देखते हैं। यदि कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये और 10 वर्ष में 3000 रुपये हो जाता है, तो वार्षिक दर क्या होगी। तो देखिए समय का अंतर कितना है, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 2 वर्ष का ब्याज है 100 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आया, वो आया 50 रुपये। अब देखिए हमें 8 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है, तो 8 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 8 वर्ष का ब्याज आएगा, 50 को 8 से गुणा कर देंगे यानी 400 रुपये। तो मूलधन कितना आया हमारा, 2900 में से हम घटा देंगे 400 यानी 2500 रुपये। हमें क्या ज्ञात करनी है, दर। दर ज्ञात करनी है तो 100 गुणा ब्याज 50 बटा मूलधन 2500 गुणा समय 8। तो 20 से 20 25 का भाग 50 में देंगे, 2 बार गया, सॉरी यहाँ पर ब्याज आएगा 400। तो 25 का भाग देंगे इसमें,
25 से कम 25, शेष बचे 16 और 160, 150। 16 आएगा, 16 में 2 का भाग 8 का भाग देंगे 2%। तो यहाँ पर हमारा द जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। किसी धनराशि का 4 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपए है और अगले 6 वर्षों के लिए मूलधन 4 गुना हो जाता है, तो 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 300 रुपए। हमें दर नहीं दे रखी और ना ही मूलधन दे रखा, तो माना मूलधन हमने मान लिया पी और दर हमने मान ली 8%। तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 300 रुपए, यानी 300 बराबर मूलधन पी गुणा दर आर गुणा 4 बटा 100। तो पी गुणा आर का मान कितना आया, 3 का इधर गुणा कर देंगे या 4 का भाग दे देंगे 100 में 25 बार, और 25 का 3 के साथ गुणा किया तो 25 दिए 7500। ये किसका मान आ गया, पी गुणा आर का। अब अगले 6 वर्षों के लिए मूलधन क्या होता है, 4 गुणा। तो 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो अगले 6 वर्षों के लिए ब्याज वो कितना आएगा, देखिए मूलधन क्या हो रहा है 6 गुणा, सॉरी 4 गुणा, तो 4 पी, दर हमें पता नहीं है और समय है 6 बटा 100। तो पी गुणा आर, 6 चौके 24 गुणा पी आर बटा 100। तो 24 गुणा पी आर का मान कितना है 7500 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो। 24 का 75 के साथ गुणा करेंगे, 5 चौके 20 हासिल 2, 5 2 10 और 7 चौके 28, 38 और 2 40 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18। तो 1800 रुपए अगले 6 वर्षों का ब्याज आ गया। और पहले 4 वर्ष का ब्याज कितना है 300 और अगले 6 वर्ष का ब्याज कितना है 1800। तो कुल 10 वर्षों का ब्याज कितना हो गया, इनका योग करेंगे तो 2100 रुपए। तो यहाँ पर हमारा ए जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वां प्रश्न देखते हैं। 2200 रुपए का मिश्र धन 4 वर्ष में 2816 रुपए हो जाता है। 1200 रुपए का उसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितने रुपए मिश्र धन होगा। तो 2200 रुपए का मिश्र धन हो रहा है 2816, यानी ब्याज कितना बना 2816 माइनस 22, 716 रुपए। तो दर हम ज्ञात करेंगे तो 100 गुणा 616 बटा मूलधन 2200 गुणा समय 4 वर्ष, 2 जीरो से 2 जीरो। 4 का भाग देंगे इसमें, 4 एकम 4, 6 बचे 2 और 1 21, 4 पंजे 20, 6 बचे 16, 4 चौके 16 और 22 का भाग देंगे 154 में 7 बार, यानी दर कितनी है 7%। तो 1200 रुपए का मिश्र धन, तो 1200 रुपए का पहले हम ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। तो ब्याज मूलधन दर 7 और समय 4 बटा भाग 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 चौके 28, 28 गुणा 12, 28 2 56 हासिल 5, 28 एकम 28 और 5 33, 336 रुपए ब्याज। तो मिश्र धन ज्ञात करना है तो 1200 में 336 जोड़ देंगे, यानी 6 3 5 1 1536 रुपए। तो यहाँ पर हमारा द जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वां प्रश्न देखते हैं। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपए हो जाती है एवं 5 और अधिक। अब देखिए इस शब्द को देखिए, 5 और अधिक, यानी कुल समय कितना हो गया, कुल समय हो गया 7 वर्ष बाद 1020 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी। तो 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज कितना आया 1020 माइनस 720।
अब 1020 में से क्यों घटाया, देखिए यह 5 और अधिक है, यानी टोटल 7 वर्ष हो गए। तो 7 वर्षों में 1020 रुपये राशि है और 2 वर्षों में 720 रुपये राशि है। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना आया, 300 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आया, 1 वर्ष का ब्याज हमारा आया 60 रुपये। अब देखिए 2 वर्षों का ब्याज दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है 720 रुपये। तो 2 वर्ष का ब्याज आ गया 60 का दुगना यानी 120 रुपये। तो हमारा मूलधन कितना आ गया, 720 में से हम घटा देंगे 120 यानी 600 रुपये। तो यहाँ पर हमारा ब जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न देखते हैं। साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद देय 848 रुपये के ऋण के निपटान के हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। तो ये हमारा एक किस्त से संबंधित प्रश्न है। अब देखिए हमें 4 वर्ष बाद 848 रुपये देने हैं, यानी ये हमारा क्या है, मिश्र धन है 848 रुपये। और इस 848 रुपये को हमें किस्तों में देना है। तो हम इसको किस्तों में किस प्रकार देखेंगे, देना होगा, चलिए देखते हैं। देखिए मान लीजिए हम 100 यूनिट के हिसाब से मान लेते हैं। मानना जो प्रत्येक किस्त है वो 100 रुपये से हम दे रहे हैं। अब 100 रुपये से दे रहे हैं तो 4 वर्ष बाद में देना होगा। तो देखिए 100 रुपये पर कितने वर्ष का ब्याज लगेगा, पहली किस्त अगर हमने भुगतान कर दी 100 की, हम 4 किस्त भुगतान करेंगे और इस पर हमें ब्याज भी काउंट करना है। तो देखिए अगर हमने पहली किस्त भुगतान कर दी तो इस 100 रुपये को हमने 3 साल पहले ही भुगतान कर दिया, तो इस पर कितने वर्ष का ब्याज लगेगा। फिर इस 100 को हम 2 साल पहले ही भुगतान कर देंगे और इस 100 को हम 1 साल पहले ही भुगतान कर देंगे और इस 100 को हम लास्ट वर्ष भुगतान करेंगे। तो ये वर्ष के अंत में दी जा रही है। तो इस पर कितने वर्ष का ब्याज लगेगा, 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष का ब्याज लगेगा तो 4 गुणा 3, क्योंकि 4% हमारी ब्याज दर है और 3 साल का ब्याज लगेगा। फिर इस पर 4% की ब्याज दर है और 2 वर्ष ब्याज लगेगा। इस किस्त पर 4 वर्ष की ब्याज दर है और समय हमारा 1, और इस किस्त पर हमारा कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो इनका योग करेंगे कितना आएगा, 406। इनका योग करेंगे कितना आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा 412। इनका 408, इनका 404 और इनका आया 400। अब योग करेंगे 12 और 8 20 और 4 24 यानी 1624। सॉरी 112, 108, 104 और 100, 424। तो ये जो 424 आया, ये 424 यूनिट हमारी जो आई, ये किसके बराबर है, ये 848 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 1 यूनिट हमारी बराबर होगी 848/424। अब हमने किस्त कितनी मानी थी, 100 रुपये, यानी 100 यूनिट हमने मानी थी। तो हम 100 यूनिट पर निकालेंगे, गणना करेंगे। तो 848/424 गुणा 100, भाग देंगे इसमें 2 बार और 2 का 100 के साथ गुणा किया 200। तो यहाँ पर हमारा ब जो ऑप्शन है वो सही होगा। अब उत्तर 200 है। तो आप सोचोगे कि 200 को हम 4 किस्तों में देंगे तो 800 रुपये हुए, जबकि हमें 848 रुपये चुकाने हैं। तो ये 200 रुपये हमारा प्रत्येक किस्त का क्या है, मूलधन है और ब्याज इस पर अलग से लगेगा। अब देखिए 200 रुपये पर जब हम पहले साल चुका देंगे 200 रुपये, तो इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। अगले 200 रुपये पर 3 वर्ष का ब्याज लगेगा, फिर अगले पर 2 का लगेगा और फिर उससे अगले पर 1 का लगेगा। तो इस प्रकार हम हमारा जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 200 + 24
फिर 200 प्लस 12 और फिर 200 प्लस 6, और इन सभी का योग जब हम करेंगे चारों का तो वो आएगा 848 रुपये। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 वर्ष ही क्यों ली, तो हमें 100 की 4 किस्तें हैं वो भुगतान करनी। तो ये जो 100 रुपये है पहले साल के हम अंत में इस किस्त का भुगतान करेंगे, तो इस पर आगे आने वाले 3 वर्षों का ब्याज लगेगा। ये जो 100 रुपये भुगतान करेंगे इस पर आगे आने वाले जो 2 वर्ष है इनका ब्याज लगेगा, और इस किस्त पर आगे आने वाले 1 साल का ब्याज लगेगा, और ये लास्ट वाला साल है तो इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो इस प्रकार हम समय को लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ए को बी के 1.5 वर्ष बाद 1573 रुपये देने हैं और बी को ए के 6 माह बाद 1444.50 रुपये देने हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 14% वार्षिक हो तथा अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटान करना हो तो किसको कितने रुपए देने होंगे। यानी ए ने 20 रुपये उधार लिए और बी ने ए से रुपए उधार लिए। अब दोनों तुरंत अपना कर्जा है वो एक दूसरे पर निपटान करना चाहते हैं, तो हमें पता करना है कि किसको कितने रुपए देने होंगे तभी, ताकि दोनों का कर्जा वो साफ हो जाए। तो देखिए मैंने इसके लिए एक आपको फॉर्मूला बताया था, वो क्या था कि ए द्वारा बी को दे धन, तो क्या होगा तत्काल दे धन। दे धन कितने देने हैं, दे धन गुणा 100/100 प्लस आर गुणा टी, ये हमारा सूत्र था। देने कितने हैं 1573 गुणा 100 भाग में 100 प्लस आर, आर कितना है हमारा दर कितनी है 14, और समय कितना है 1.5। अब इसको हम 1.5 नहीं लिखेंगे, 1.5 वर्ष है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 18 माह में। 18 माह को वर्ष में बदलेंगे तो 18/12 वर्ष, यानी इसको हम गुणा करेंगे 18/12 से। तो भाग देंगे इसमें 9 बार और इसमें गया 6 बार, फिर इसमें 3 बार गया और इसमें 7 बार, यानी 1573 गुणा 100/100 प्लस 9×7 63, 63/3, 63 में 3 का भाग देंगे आएगा 21, यानी इसका मान कितना आएगा 21, और 21 में 100 जोड़ेंगे 121। तो 1573 गुणा 100/121। चलिए 121 का भाग दे लेते हैं। 121 एकम 121, 1573 में से 121 घटाए हमारे पास बचे 6, 363, और 121 दिए 363, तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो 1300 रुपये। तो ए है वो बी को कितना धन देगा 1300 रुपये। अब हम बी द्वारा ए को देने वाला धन ज्ञात कर लेते हैं। तो बी द्वारा ए को तत्काल देय धन वो कितना होगा, अब देखिए कितना देना होगा 1444.50, कितने 6 माह बाद गुणा 100/100 प्लस दर हमारी 14, समय 6 माह है, इसको वर्ष में बदलेंगे तो 1/2, और इसका भाग देंगे इसमें 7 बार, और इनका आपस में गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, 1,44,450 भाग में 107, 100 और 7 जुड़कर हो गए 107। तो इसमें भाग दे लेते हैं, कितना आएगा 107 का भाग एक बार गया 7, 3 और 4, फिर 3 बार जाएगा 321, बच गए शेष 3, 5, फिर 5 बार जाएगा यानी 1350। तो ये आ गया 1350।
बी है वो ए को कितना देगा 1350 और ए बी को कितने देगा 1300 रुपए। यानी बी द्वारा ए को 50 रुपए देने होंगे। तो यहाँ पर हमारा द जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रमेश ने 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए 1840 रुपए उधार लिए। इस उधार को चुकाने के लिए प्रति वर्ष किस्त की राशि क्या होगी। अब देखिए रमेश ने क्या किया, 1840 रुपए उधार ले लिए और इस 1840 रुपए को किस्तों में चुकाना है। तो ब्याज सहित इसको किस्तों में किस प्रकार चुकाएगा, चलिए देखते हैं। अब देखिए ब्याज सहित इसको 1840 रुपए को हमें किस्तों में चुकाना है। तो 10% दर है और 4 वर्ष समय है। तो हमें क्या ज्ञात कर लेंगे, मिश्र धन, यानी 4 वर्षों बाद उसे कितना धन देना होगा वो ज्ञात कर लेते हैं। तो 1840 प्लस 1840 गुणा दर 10 गुणा 4 बटा 100। तो 2 जीरो से 0 और 0 कट के गुणा करेंगे। 1840 प्लस 4 चौके 16 हासिल 1, 4 8 32 और 1 33 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7। तो 736 योग करेंगे 2576 रुपए। यानी अब इस 2576 रुपए जो हमें 4 साल बाद देने हैं, 4 वर्ष बाद देय धन, 4 वर्ष बाद देय धन कितना आया 2576 रुपए आया। यानी हमें 4 साल बाद 2576 रुपए देने हैं एक मुश्त। अब अगर इसे किस्तों में देना हो तो किस प्रकार दिया जाएगा। तो माना प्रत्येक किस्त कितने की हो गई, प्रत्येक किस्त हमने मान ली 100 रुपए की और इस पर ब्याज है वो अलग से काउंट होगा। तो देखिए किस प्रकार हम निकालेंगे। तो पहली किस्त 100 रुपए की, दूसरी किस्त 100 रुपए की, तीसरी किस्त 100 रुपए की और चौथी किस्त 100 रुपए की। तो ये जो 100 रुपए है इस पर कितने वर्षों का ब्याज लगेगा, अगले 3 वर्षों का, यानी 3 वर्ष का। इस 100 रुपए पर अगले 2 वर्ष का और इस पर 1 वर्ष का और इस पर ब्याज नहीं लगेगा। तो यानी हमारा जो ब्याज आएगा या मिश्र धन आएगा वो कितना आएगा 100 प्लस दर कितनी है 10 गुणा 3 यानी 130 रुपए। फिर अगले वर्ष के लिए यानी दूसरे वर्ष के लिए कितना आएगा 10 गुणा 2 यानी 120। फिर तीसरे वर्ष के लिए 100 प्लस 10 गुणा 1 यानी 110। और फिर लास्ट वाली किस्त की जो राशि कितनी होगी वो होगी 100 रुपए। इन सभी का योग कितना आया 460 रुपए। यानी यहाँ पर जो 460 रुपए आए वो किसके बराबर है, इस 2576 के बराबर है। अब अगर यहाँ पर 1 रुपए होता तो कितना था 2576 भाग 460। हमने माना कितना है 100, तो 100 के लिए कितना आएगा यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 2 का भाग देंगे इसमें 23 बार और इसमें गया 5 बार। अब 23 का भाग देंगे 2576 में, 23 एकम 23 शेष बचे 2 और 7 27, 23 एकम 23 शेष बचे 4 और 6 46, 23 दुए 46 यानी 112 आए। तो 112 गुणा 5 कितने आए 560 रुपए। तो 560 रुपए उसे प्रत्येक किस्त के रूप में चुकाने होंगे। चलिए ऐसा ही एक और सवाल देख लेते हैं। मोहन ने 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए 720 रुपए उधार लिए। इस प्रकार उधार को चुकाने के लिए वार्षिक किस्त क्या होगी। तो देखिए 1720 रुपए का मिश्र धन कितना आया 1720 रुपए का। पहले तो हम ब्याज निकाल लेते हैं।
तो 1720 गुणा 4 गुणा 5/100। 0 से 0, 5 दुए 10 और 2 दुए 4, यानी 4 4 और 3, 344 रुपए। मिश्र धन कितना हो गया? 1720 प्लस 344, 4 6 17 और 3 20, 2064 रुपए। अब हमें इस 2064 रुपए को किस्तों में भुगतान करना है। अब किस्तों में भुगतान करना है कितनी? 4 किस्तों में। तो 100 की हमने 4 किस्त मान ली। तो पहली किस्त के लिए ब्याज कितना हो गया? 100 प्लस 4 गुणा 5 गुणा 3। दूसरी किस्त के लिए 100 प्लस 5 गुणा 2। तीसरी किस्त के लिए 100 प्लस 5 गुणा 1। और चौथी किस्त के लिए 100 प्लस 5 गुणा 0। तो इनका योग कितना आया? 115, इनका 110, 105 और इनका 100, यानी टोटल योग कितना आ गया? 430। तो 430 यूनिट किसके बराबर है? 2064 के। एक यूनिट बराबर होगी 2064/430। और हमने 100 माना है, तो 100 यूनिट किसके बराबर होगी? 2064 भाग में 430 गुणा 100। 0 से 0 कट गया। अब यहां पर देखिए, भाग देंगे हम 43 का 2064 में। तो 43 चौके 172, 4 4 3, 8 3 24, तो 8 बार जाएगा, 48 बार जाएगा, और 48 का 10 के साथ गुणा करेंगे 480। तो प्रत्येक जो वार्षिक किस्त होगी वो कितने की होगी? 480 रुपए की होगी। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। सुरेश ने 6800 रुपए उधार लिए, जिसको ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज 12 से 1/2%, यानी कितनी दर हो गई? 25/2%, वार्षिक दर से चुकाना है, तो वार्षिक किस्त क्या होगी? अब इस 6800 रुपए का मिश्र धन कितना हो जाएगा? 6800 प्लस ब्याज 6800 गुणा 25/2 गुणा समय हमारा 2 भाग में 100, 2 0 से 2 0 और 2 से 2, यानी 6800 प्लस 68 का 25 के साथ गुणा कर लेते हैं। 25 8 200 हासिल 20, 25 छिके 150 और 20 हो गए 170, यानी 1700 रुपये हमारा ब्याज है। तो 0058, 8500 रुपये। अब इस 8500 रुपये को हमें 2 समान किस्तों में चुकाना है। तो प्रत्येक जो वार्षिक किस्त है वो कितने की होगी? अब कुछ क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे और डायरेक्ट उत्तर निकाल देंगे 4250 रुपये, जो बिल्कुल गलत है। तो हमें क्या करेंगे, माना किस्त हमने मान ली 100 रुपए की, तो इस किस्त पर ब्याज लगेगा कितने साल का? अब 2 किस्तें हैं, पहली किस्त और ये दूसरी किस्त। पहली किस्त पर कितने साल का ब्याज ब्याज लगेगा? आने वाले 1 साल का। और फिर ये जो लास्ट किस्त है इस पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। तो पहले किस्त पर ब्याज कितना आया? 100 प्लस दर है हमारी 25/2 गुणा 1, और अगली किस्त 100 प्लस 25/2 गुणा 0। तो इनका योग कितना आएगा? 225/2 और इनका योग 100। अब पूरे का योग करें तो वो कितना आएगा? 225/2 में हम योग करेंगे 100 का, तो 425/2। अब ये जो 425/2 यूनिट है ये किसके बराबर है? हमारे इस 8500 के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर है? 8500/425 गुणा 2। अब देखिए हमने कितनी यूनिट मानी? 100। तो 100 यूनिट के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 8500 गुणा 2
गुणा 100 भाग 425। अब 25 का भाग देंगे इसमें, तो 25 एकम 25, शेष बचे 17 और 5 75, 175। 25 आते 175, यानी 17 बार गया और इसमें भाग गया 4 बार। फिर 17 का भाग देंगे 8500 में 5 बार, तो 500 गुणा 2 गुणा 4, 500 गुणा 2 गुणा 4, तो इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4000 रुपये। तो 4000 रुपये के में वार्षिक किस्त देनी होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये किस्त से संबंधित प्रश्न है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एक और वीडियो बना दूंगा आसान भाषा में, ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनका अभ्यास करते हैं करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।